Can Bangladesh defeat India in Shillong, Meghalaya today? Well, there is only one way through which Bangladesh can defeat India today in Shillong, मेघालय। वो क्या वे है जिससे बीट कर सकती है बांग्लादेश यहाँ पे इंडिया को। प्लस यहाँ पे भैया आज AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यहाँ पे वर्डिक्ट आना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या हुआ, उस हियरिंग का क्या वर्डिक्ट आया है, क्या आया भी है वर्डिक्ट या नहीं आया है। प्लस यहाँ पे भैया बिबियानो फर्नांडिस को यहाँ पे एक बार फिर से कोच बना दिया गया है इंडिया की एक यूथ टीम का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो आज हम सबको पता है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है एंड 2-3 घंटे का ही टाइम रह गया है मैच में। बट यहाँ पे भैया बांग्लादेश कैसे डिफीट कर सकती है इंडिया को, तो भैया एक काफी श्योर शॉट थिंग है आज के मैच में जो होने वाली है कि पोजीशन ज्यादातर इंडिया के पास ही रहेगी, ये हम सबको पता है। एंड जो उनके कोच है बांग्लादेश के, वो बस पार्क करके बैठ जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द बॉल इंडिया के पास ही रहेगी। क्योंकि अगर आप उनके कोच की बात करो बांग्लादेश की, तो वो काफी डिफेंसिव माइंडसेट वाले कोच है, डिफेंसिव टैक्टिक्स वाले। एंड यहाँ पे जो हमजा चौधरी की भी प्रोफाइल है वो डिफेंसिव मिडफील्डर की ही है। प्लस यहाँ पे इतनी क्वालिटी नहीं है बांग्लादेश के पास कि वो पोजेशन भी रखे एंड फिर इंडिया को पोजेशन से हर्ट भी कर सके। बहुत ही अनलाइकली ये एक चीज है। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पोजेशन इंडिया के पास ही रहेगी ज्यादातर मैच में। बट यस, बांग्लादेश कैन हर्ट इंडिया ऑन काउंटर्स। काउंटर अटैक्स जितने भी बनाएगी बांग्लादेश, वहां पे उनको थोड़ा क्लिनिकल रहना पड़ेगा। जितने भी चांसेस मिलेंगे बांग्लादेश को, कम चांसेस मिलेंगे बट जितने भी मिलेंगे, अगर वो उस पर स्कोर कर देते हैं तो थिंग्स कैन बी वेरी डिफरेंट इन टूडेज मैच। हालांकि चांसेस कम मिलेंगे बांग्लादेश को, बट द ओनली वे जो नजर आ रहा है यहाँ पे बांग्लादेश कैसे स्कोर कर सकती है अगेंस्ट इंडिया, वो या तो सेट पीसेस भी हालांकि काफी कम मिलेंगे। कॉर्नर्स आई थिंक जितने मिलेंगे, अगर उस पर कोई हेडर गोल आ गया इंडिया के अगेंस्ट तो वो एक अलग बात है। बट मोस्ट ऑफ द प्ले उनको काउंटर अटैक से ही बनाना पड़ेगा। अब क्या उनके पास इतनी काउंटर अटैकिंग एबिलिटी है कि वो इंडिया को एक गोल मार पाए या 2 गोल मार पाए, वो एक देखने वाली चीज है। बट यहाँ पे जो रिकवरी होंगी हमजा चौधरी की, जब भी वो टैकल मारेगा एंड पीछे रिकवरी रन्स वो मारेगा, तो जो उसमें पेस लगेगी हमजा चौधरी की, वो बहुत ही एक वैल्यूएबल पेस होगी उस टाइम, रिकवरी पेस जिसको हम कहते हैं हमजा चौधरी की। क्योंकि ट्रैकिंग बैक हमजा चौधरी का जो प्रीमियर लीग लेवल का एक प्लेयर होता है, उसकी काफी तेज ट्रैकिंग बैक होती है। बट यहाँ पे इंडिया की जो मिडफील्ड है, वहां पे भी काफी ड्यूटीज अच्छे से निभानी पड़ेगी आज अपूया को। अगर यहाँ पे जिक्सन स्टार्ट करते हैं तो वो, एंड अगर वहां पे सुरेश सिंह वांगझम स्टार्ट करते हैं तो वो भी, एंड हो सकता है कि आयुष देव छेत्री भी खेलने को मिले उनको कुछ मिनट्स, या फिर हो सकता है कि वो स्टार्टिंग 11 में ही अपनी जगह पक्की कर ले एक बार फिर से। क्योंकि मालदीव्स के अगेंस्ट आयुष देव छेत्री अच्छा खेले थे, बट वो मालदीव्स थी, ये बांग्लादेश है। एंड इस बांग्लादेश की मिडफील्ड में हमजा चौधरी जैसे प्लेयर है। बट यहाँ पे एक प्लेयर पूरे मैच को डिफाइन नहीं कर सकता है, ये हम सबको पता है। बट अपना इन्फ्लुएंस आज के मैच पे हमजा चौधरी जरूर छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भैया बिबियानो फर्नांडिस स्टेप डाउन हो चुके हैं बेंगलुरु एफसी के असिस्टेंट कोच से। तो यहाँ पे अब बिबियानो फर्नांडिस को जिम्मेदारी दी गई है कि आ जाओ भैया, एक बार फिर से इंडिया के जो यूथ है उनको एक बार फिर से कोच करो। एंड इंडिया अंडर 20 के कोच बन चुके हैं यहाँ पे बिबियानो फर्नांडिस। एंड अंडर 17 के कोच वो काफी टाइम तक रहे हैं। हम सबको पता है अंडर 17 इंडिया की जो टीम थी कितनी अच्छी उन्होंने बना दी थी। एंड अंडर 17 एशिया कप में भी वो रेगुलर लेके जाते थे उस टीम को। बट यहाँ पे अब उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी बिबियानो फर्नांडिस के ऊपर कि अंडर 20 लेवल पे जो बॉयज होंगे हमारे, अंडर 20 एशियन कप में भी अब वो क्वालिफाई करवाएं इन लड़कों को। एंड अब देखते हैं कि बिबियानो फर्नांडिस कैसे करते हैं अंडर 20 बॉयज के साथ। एंड एक अच्छे कोच है, ये हम सबको पता है, जिसकी एक आइडेंटिटी दिखती है, जिसकी एक फिलॉसफी दिखती है, जिसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे। अब देखते हैं बिबियानो फर्नांडिस का स्टेंट कैसे स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे अंडर 20 टीम उनके अंडर कैसे खेलती है। बट यहाँ पे
AIFF का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई है, बट यहाँ पे जो हियरिंग थी वो 2 घंटे आज होनी थी एंड 2 घंटे कल, एंड जो कल 2 घंटे होनी थी अभी वो नहीं हुई है एंड आई डोंट थिंक वो होगी भी। बट आज जो 2 घंटे हियरिंग हुई है उस केस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के AIFF के ऊपर, उसमें उन्होंने ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को सारा समझा है। जो बेंच होता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स का, जजेस का, उन्होंने इस मुद्दे को अभी समझा है अच्छे से, इस केस को समझा है अच्छे से। अब इस पे जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो 2 एंड 3 अप्रैल को दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स में होता है कि आगे की तारीख दे दी जाती है, चाहे वो कोई भी किसी से भी रिलेटेड केस हो, तो वही हुआ है एक बार फिर से AIFF के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाले केस से। अब यहाँ पे 2 एंड 3 अप्रैल को यहाँ पे क्लोजर मिल जाएगा इस केस को, एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन नया अडॉप्ट होता है और अगर वो बिना अमेंडमेंट्स के हो जाता है यहाँ पे अडॉप्ट, तो यहाँ पे बैन लग सकता है इंडिया के ऊपर। बट यहाँ पे अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को AIFF के नए वाले कुछ अमेंडमेंट्स करके अडॉप्ट करा जाए तो फिर बैन लगने के आसार कम हो जाएंगे। बट लेट्स होप जो भी आए वर्डिक्ट, जो भी नतीजा आए कोर्ट की तरफ से, वो इंडियन फुटबॉल के हक में हो, इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ में उसको हेल्प करे। एंड यस, अगर अडॉप्ट हो जाता है नया कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस के भी अनाउंसमेंट हो सकती है एंड कल्याण चौबे का टेन्योर भी ओवर हो सकता है। वेल, आगे की डेट्स मिल चुकी हैं हमको, 2 एंड 3 अप्रैल। आज केस की हियरिंग हुई थी, सारा केस आज समझा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं वो सारी समझी गई हैं जजेस के द्वारा। अब इस पे फाइनल वर्डिक्ट 2 एंड 3 अप्रैल को जजेस देंगे, कोर्ट देगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।